गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। पिछले लेक्चर में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसको हम लोग कर चुके हैं। आज उसी के दरमियान में हम लोगों का जो है क्लासेस है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है पहले इस बातों को जान लें, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंट क्या है। जैसे सपोज दैट करो, एक एग्जांपल भी तुम लोगों को आगे दिए हैं। क्या 1000 रुपया है तुम्हारे पास और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, ठीक है। सपोज दैट करिए अमाउंट कितना, मतलब प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टेन्योर टाइम जो है वह 2 ईयर है। टाइम कितना है 2 ईयर है। इस प्रकार से यदि तुम्हारा ये तीन चीज तुमको दिया हुआ है, ठीक है, ये तीन चीज तुमको दिया हुआ है और हम तुमसे पूछेंगे कि हमको 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो तुम क्या करोगे सर? सर एसआई का फॉर्मूला होता है सर PRT/100। तो इसका मतलब सर हो जाएगा 1000 गुना 10 गुना 2/100, मतलब 200 रुपीज सर, है ना। ये मेरा निकल गया सर इंटरेस्ट। अदरवाइज हम लोग सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से 2 साल में इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तब कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा। सर 1000 का 10%, 1000 का 10% जो है कितना होगा 100 रुपया। इसका मतलब सर फर्स्ट ईयर वो क्या किया 100 रुपया इंटरेस्ट दिया और दूसरे साल भी क्या हुआ पहला ईयर दिया। कौन सा ईयर? फर्स्ट ईयर ये दिया, फर्स्ट ईयर दिया ये इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर भी क्या किया सर, वो 1000 रुपए का फिर 10% दिया, है ना। तो वो कितना दिया सर 100 रुपया दिया। इसका मतलब वो सेकेंड ईयर भी कितना दिया 100 रुपया। तो कुल इंटरेस्ट कितना दिया 200 रुपया। यही होता है तुम्हारा एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो अमाउंट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उसको कितने समय तक तुम दे रहे हो, प्रत्येक साल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो वही होगा सिंपल इंटरेस्ट, है ना। लेकिन अब सवाल आता है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम प्रॉब्लम यदि कंपाउंड इंटरेस्ट में दे दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम क्या बोले, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल लिखेंगे 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे सर कितना है 10% और टाइम कितना था 2 साल ना। यही 3 चीज की बात हम किए थे, क्या प्रिंसिपल 1000 रुपया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो और टाइम 2 साल दिया हो और मांगा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट साल तो बराबर है, कंपाउंड रहे या सिंपल रहे 10% तो 10%, अगले बार से इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ऐड हो जाता है। यही मेन डिफरेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक कांस्टेंट इंटरेस्ट से हर साल हमको इंटरेस्ट लगता है वही दर से, और कंपाउंड में क्या होता है जो इंटरेस्ट लगा वो जो इंटरेस्ट आया उस पर फिर 10% लगेगा, फिर अगला साल उसके 10 पे 10 लगेगा, फिर अगले साल उसके 10 पे 10 लगेगा। हाँ, इंटरेस्ट फिर प्रिंसिपल बन जाता है 1000, 10 और 2। तो पहला साल कितना लगेगा उसको सर, फर्स्ट साल उसको जो है फर्स्ट ईयर उसको लगेगा 1000 रुपये का 10%। इसका मतलब सर फर्स्ट साल 100 रुपया लगेगा। सेकेंड ईयर कितना लगेगा सर इस लड़के को
सेकेंड ईयर इसको, इसका मतलब क्या, 1,000 रुपए का 10% तो लगेगा ही। आगे आते जाइए। प्लस सर ये जो 100 रुपया इंटरेस्ट फर्स्ट साल लगा था, फर्स्ट ईयर, उसका भी फिर तुमको कितना लगेगा, 10%। मतलब क्या सर, 100 रुपीज का, आते जाइए, पूछना नहीं है, 10 रुपीज। तो टोटल कितना लगा सर? सर टोटल जो लगा 100 100 200 और प्लस 10, मतलब 210 रुपीज, रुपया। यही अंतर है। सिंपल इंटरेस्ट में 200 रुपया लगा था और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना लगा हमको, 210 रुपये लगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में कितना लगा था हम लोगों को, 200, और कंपाउंड इंटरेस्ट में 210 रुपया, है ना। चलिए, तो अब हम लोग मोटा मोटी तौर पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट भी समझ गए, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है वह भी समझ गए। मतलब अमाउंट, उस पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जो मिला फिर उस पे पुनः इंटरेस्ट दे, और सबके योग को जो है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। अब आता है सवाल, क्या सर हर बार हम लोग इस तरह से तोड़ तोड़ के बनाएंगे? बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्टिव एग्जाम होता है एमसीटीए का। सब्जेक्टिव एग्जाम में तुम क्या कर सकते हो, बिल्कुल तोड़ तोड़ के बना सकते हो, नंबर मिलेगा फुल में फुल। और चाहो तो तुम फार्मूला बेस पे भी बना सकते हो, फार्मूला याद करके, है ना। तो हम तो कहेंगे कि तोड़ तोड़ के ही बनाना, एग्जाम में गलती नहीं होगा। फार्मूला पे तभी जाना जब टाइम अर्धवार्षिक दिया हो, त्रिमासिक दिया हो, रेट में भी डिफरेंट हो, है ना, तब जाके। चलिए अब आते हैं इसी पे हम लोग मुद्दे की बात, क्या इसमें कौन कौन टर्मोलॉजी होते हैं। तो टर्मोलॉजी जो होता है, अमाउंट होता है अंतिम राशि, तुमको पता है, ठीक है। प्रिंसिपल मूलधन, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, दशमलव के रूप में होगा ये हमेशा। एन मतलब प्रतिवर्ष ब्याज का संख्या, वर्ष, टाइम, ठीक है। और टी वर्षों का संख्या। फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, ए इक्वल टू पी। ये फॉर्मूला नहीं होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वह यह होता है। ठीक, कोई बात नहीं, उसको तोड़ के लिख देंगे हम बाद में, ए पावर एन और टी। और सी आई बराबर क्या होगा, जो ये अमाउंट आएगा उसमें हम लोग प्रिंसिपल को घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सी आई निकल जाएगा, है ना। चलो, इसी में हम लोग जब घटा देंगे तो सी आई निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला, सबका फॉर्मूला का तुम लोगों का जो है वो है लिस्ट है, ठीक है। और हर एक कंडीशन पे फॉर्मूला का लिस्ट है, जो तुमको सवाल बनाने में आसान होगा। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल यदि पी हो, मूलधन, दर रे आर हो और समय एन हो, तो पहला फॉर्मूला लिखा है। जब ब्याज वार्षिक देना हो तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्र धन होता है उसका फॉर्मूला होता है पी प्लस पी इंटू अंडर ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर एन, सीधे निकल जाएगा। जब ब्याज छमाही हो, जब ब्याज छमाही होगा और प्रति छमाही, और समय जो है 2n हो जाएगा, याद रखना। जब ब्याज छमाही दिया हो और तुमसे मांगा जाएगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल में, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो तुम्हारा जो फिर मिश्रधन बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा P, यहाँ 1, और R को क्या करना है पता है, R/2 कर देना है, और तुम्हारा अपॉन 100 तो रहेगा ही, R/2 कर दिए, अपॉन 100 तो रहा ही, और टाइम को डबल कर देना है, यह ध्यान रखना, ठीक है। छमाही है, 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष में कितना छमाही होगा, 4, तो टाइम तुमको 2 वर्ष दिया है, उसको 2 से गुना कर दो। 2 बातें हैं, पहले ही बताए थे, एक तोड़ तोड़ के एक एक नियम से बनाओ, उसमें बनाओगे भी तुमको लिखा रहेगा ब्याज दर 6 माही है, 2 वर्षों के लिए कितना लगेगा, तो तुम क्या करोगे, हर 6 महीना पे निकालोगे। सर 6 माही है तो तुम्हारा टाइम को 4 बार निकालना होगा 2 वर्षों में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट साल भर में 5% लग रहा है, तो 6 महीना में कितना परसेंट लगेगा, 2.5%, है ना। यदि 8% लग रहा है तो 4%, मतलब आधा कर देना। ये तो अपना कॉमन सेंस है, बस उसी कॉमन सेंस को यहां राइटर क्या किया है, फॉर्मूला के तौर पे इस्तेमाल कर दिया है। अब इसी तरीके से तीसरा नंबर बातें आ रहा है, क्या, जब तुम्हारा ब्याज तिमाही हो,
ठीक है, तिमाही मतलब 3 भाग में बांट देना है, 4 से भाग दे देंगे रेट को, क्योंकि वर्ष ब्याज जब भी देता रहा दिया रहता है पर एनम दिया रहेगा, ठीक है, पर एनम, तो उसको 4 से भाग दे देंगे और टाइम पे क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, बस यहां देखो तब क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर, हमेशा ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला तुम्हारा मिश्र धन का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, जो वैल्यू निकला इसमें प्रिंसिपल को घटा देंगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। इतना सा ही थ्योरी है, एकदम छोटा सा थ्योरी इस चैप्टर का है। इतने थ्योरी के बाद सिर्फ अलग अलग 4-5 तरीके का सवाल है, 4-5 तरीके का सवाल है अलग अलग, जिसको प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में बना लोगे। और खुशी की बात यह है कि आपके यूनिवर्सिटी में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सवाल पूछता है उसका लेवल बहुत ही हल्का होता है। क्वेश्चन जो भी हम एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ देखो एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, क्या फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 400 फॉर 2 ईयर एट द रेट 5% पर एनम। इसी तरह का अमाउंट रहेगा। हो सकता है कि सवाल में तुमको 400 के बजाय वहां 8000 दे दे, 10,000 दे दे, 16,000 दे दे। ईयर्स जो है 2 ईयर के स्थान पे 2 ईयर या 1.5 ईयर दे दे, 2.5 ईयर दे दे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के बजाय जो है पर क्वार्टर दे दे, पर हाफ ईयरली दे दे, ठीक है, मतलब यही रहेगा। या नहीं तो सवाल का जो लेवल होता है वह यह होता है, क्या कोई अमाउंट जो है एक व्यक्ति इतना अमाउंट जो है कि 20,000 रुपया, सपोज इट को 20,000 रुपया, 20,000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट के दर से लिया 8%, और 20,000 रुपया जो है दूसरा लड़का जो है 6% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से लिया, तो 3 साल के बाद दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, या कौन किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, सिंपल वाला या कंपाउंड वाला। क्योंकि कंपाउंड वाला में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया है, 6 कर दिया है, और सिंपल वाला में क्या कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 कर दिया है। यही सब सवाल का लेवल रहता है। इसका मतलब हम आई होप करते हैं कि 7 नंबर तुम लोग का एग्जाम में फिक्स है, क्योंकि यह क्वेश्चन 7 या 8 नंबर में प्रति वर्ष एमसीटीए में पूछता है, और एमसीटीए में 75 में 75 ला सकते हो, बस थोड़े दिमाग से करोगे काम तो। चलिए ठीक है, अब इस सवाल को बनाते हैं। ये हम जान के छोटा एग्जाम्पल लिए थे, क्या बच्चे लोग बहुत ऐसे भी आते हैं यहाँ पर कॉलेज में जो क्या बड़ा अमाउंट का कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होता है उनको। तो सबसे पहले हम इसको सिंगल मतलब तो 1 यूनिटरी मेथड से बनाएंगे, 1-1 करके तोड़ के, ठीक है, और सेकेंडरी फिर हम लोग फार्मूला बेस्ड बनाएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन का रूल क्या बताए थे, क्या पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, है ना, तो गिवन प्रिंसिपल, हिंदी में ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% पर एनम, याद रखना, ये कंपाउंड में लिख लेना क्योंकि इसमें टाइम वो देता है अलग भी, 2 ईयर्स। इतना सा पता है। तो अब लिखोगे इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर, या प्रथम वर्ष क्या होगा, इंटरेस्ट को हिंदी क्या कहते हैं, हाँ ब्याज, हाँ प्रथम वर्ष ब्याज, ठीक है, प्रथम वर्ष ब्याज क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो 400 गुना 5%, 5 20 रुपया हुआ, 20 रुपये लिख दिए। दूसरा में द्वितीय वर्ष ब्याज, क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट नंबर तो 400 का 5% तो निकालेंगे ही, प्लस इस 20 रुपये का भी 5% निकालेंगे। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग पढ़े हैं कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो धारणा है वह धारणा ही इस प्रकार है कि ब्याज पर भी ब्याज हमें देना होता है। तो अब सर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कट गया 20 और इसमें क्या हो गया 5, 5 20, 5 5 कट गया 1 प्लस 1, तो टोटल ब्याज कितना देना हुआ, कुल ब्याज कितना देना पड़ा इससे, ब्याज कुल ब्याज जो है इसे 20 रुपया प्लस 20 रुपया प्लस 1 रुपया
कितना मतलब 41 रुपया से ब्याज देना पड़ा, है ना। बन गया, कितना हल्का सवाल है। अब इसी सवाल को हम लोग फॉर्मूला पे भी बनाएंगे। सपोज डेट करो तो यहां तक तो सब सेम रहेगा, है ना, मतलब यहां तक तुम लिखोगे, फिर लिखोगे सिंस। क्या मिश्र धन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू टाइम मतलब N। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 400, ये ऐसा लिखा रहा है ना, तुम लोग समझ भी नहीं पाएगा। 401 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 प्लस 100 ना 2, तो क्या हो जाएगा 400, ये कट गया 20 बार में, एलसीएम लेंगे तो 21/20 पे पावर 2, तो सर 400 गुना 21 बाय 20 गुना 21/20, शून्य शून्य कट गया, 2 2 कट गया, 21 गुना 21 कितना होता है 441, मिश्र धन निकल गया। तो CI बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 441 में 400 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 41 रुपये। क्या दोनों आंसर समान आया, हाँ या ना, आया ना। तो अब किसी भी नियम से एग्जाम में बना सकते हो, इस नियम से भी एक एक तोड़ के बना सकते हो। यदि तुमको कठिनाई होता है स्क्वायर करने में, तुमको कठिनाई होता है जोड़ घटा गुना करने में, तो ये सरल भाषा में बनेगा, है ना। और या नहीं तो यदि तुमको फॉर्मूला याद करके बनाने में आसान लगता है तो फॉर्मूला याद करके बनाने में आसान होगा। चलो स्क्रीनशॉट कर लो सबका, तो PDF नोट्स मिल जाएगा, फोटो खींच लो तुम लोग ग्रुप में। और लजाना नहीं है बेटा, जिसको समझ में नहीं आएगा वो बिल्कुल पूछोगे। चलिए हो गया, कुछ पूछना है पूछो, कुछ दिक्कत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो हम एक PDF जो तुम लोग को ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, उसी PDF से क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन यहां है फर्स्ट नंबर, कह रहा है 6,750 रुपया 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। हाँ, यही सवाल का लेवल आपके एग्जाम में रहेगा, मतलब 200, 400, 10,000 के स्थान पे अंक जो है इस प्रकार का रहेगा, जो तुम कुछ कैलकुलेशन कर सको। तो रूल के अनुसार हम क्या सिखाए हैं सर, पहले हिंदी में बनाओ या इंग्लिश में बनाओ, गिवन लिख के संतोष कर लो, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में लिखना है तो P लिखना, हिंदी में लिखना है तो मूलधन लिखना। कितना मूलधन है बताओ जी, 6750 रुपया। दर कितना है, दर को जो है हम लोग बदल दो फ्रैक्शन को, तो 6 18, 18 दो 20/3, 20/3%। टाइम कितना है 3 वर्ष। सिंस करके फॉर्मूला पे पहले बना लो, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, आसान रहेगा। इसका कैलकुलेशन जो तोड़ तोड़ के बनाओगे ना तो दशमलव में आएगा। ऐसे सवालों को कभी भी तुम लोग सिंगल जो यूनिटरी मेथड होता है प्रति वर्ष दर निकाल के नहीं बनाना। इसलिए नहीं बनाना क्योंकि तुमको टाइम टेकिंग लगेगा उसमें ज्यादा, और इसमें आप फॉर्मूला पे से सवाल को बनाओगे तो इजी बनेगा। क्योंकि जान लेना जब भी इस प्रकार का अंक रहे तो वो आपस में कट जाता है, और आप तोड़ तोड़ के बनाओगे कटाने का ऑप्शन नहीं आएगा ना, है ना। इसलिए फॉर्मूला बनाना है। तो सिंस क्या होता है मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर होता है P + 1 + R अपॉन 100 पे पावर N। तो सर मिश्र धन में प्रिंसिपल कितना है 6750, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20/3, तो 20/300 हो जाएगा, और टाइम कितना है 3। हो गया, कुछ कट रहा है देखो तो, 1 0 कट गया, यहां 1 बचा, यहां 15 बचा। एलसीएम लिए कितना हो गया तुम्हारा 15 1 16,
मतलब 6750 इंटू 16/15 और पे पावर कितना है 3 है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 6750 गुना 16/15 गुना 16/15 गुना 16/15 यह होगा। किसी को बताना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां सर ये थोड़ा सा उसको मिटा देते हैं, गड़बड़ हो गया है, 5 लग नहीं रहा था। अब आपस में कटते जाएगा 15 के पहाड़ा में 15 चौके 60, 15 पचे 75, तो ये सीधे कट गया 15 चौके 60, 15 पचे 75, 56 है या 50 है 45, फिर कट जाएगा सर 15 45 30, फिर कट जाएगा तो 2। हम कहे थे ना जब भी इस तरह का सवाल मिलेगा तो आप हमेशा ध्यान रखना क्या फॉर्मूला पे बनाना, क्योंकि वो आसानी से कटेगा। तो 16 का क्यूब कितना होता है कोई बताइए हमें। 1 नहीं, इस 16 का क्यूब पूछे हम। 4090 ये होगा 4096। 16 का स्क्वायर हुआ 256 गुना 16, 16 पंचे 16 चौके हाय बाबा सब पारा भूल गया जी। 96 9 16 पंचे 80, 80 9 89 9 8 16 का 16 32 8 40 96। अब एक बात बताते हैं, मुझे याद था 16 की 40 96 होता है, ठीक है, लेकिन तुम लोग को ये गुना करके इसलिए बता दिए कि कुछ बच्चे यहां तक ये सीख जाओ कि तुम्हें क्यूब याद नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, 1 से लेके 25 तक का क्यूब और 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर वो आपको कंठस्थ होना चाहिए। यदि आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हो तो 1 से लेके 25 तक का क्यूब और 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर वो आपको कंठस्थ होना चाहिए। अब मानो सपोज दैट को 16 क्यूब याद नहीं है, 18 क्यूब याद नहीं है, 22 क्यूब याद नहीं है, तो 22 स्क्वायर तो याद है 484, सीधे 22 गुना कर दो, है ना। चलिए ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया 40 96 गुना 2, 40 96 गुना 2, तो छक्का 6 12 1 9 18 19 1 और 4 दूनी 8, ये आपको मिश्र धन प्राप्त हुआ। ये कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त नहीं हुआ, मिश्र धन प्राप्त हुआ। अब मिश्र धन में प्रिंसिपल जब घटा देंगे तब हमको चक्रवृद्धि ब्याज पद मिलेगा, क्योंकि यह मांगा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, उसको उतारिए। यहां पे ही लिख देते हैं मिटा के इसको, ठीक है। मिश्र धन का अमाउंट, हाँ कुल टोटल अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि। इंग्लिश में ही हम क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ये ध्यान रखो। बस बच्चों को समझाने के लिए हम हिंदी में पढ़ाते हैं। पहला क्लास हिंदी में होगा और अगला नेक्स्ट क्लास जानी लो, हर चैप्टर का 2 क्लास होगा, फर्स्ट क्लास बेसिक और सेकंड क्लास प्रीवियस ईयर। तो मतलब कल का परसों का जो परसों तो क्लास नहीं होगा, अब नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगा, सॉरी परसों फिर हम बाहर मीटिंग में जा रहे हैं, परसों क्लास नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगा। ट्यूसडे को हम लोग प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। हाँ तो अब देखो परसों क्लास मेरा नहीं होगा, एमसीटी का क्लास होगा परसों, मतलब मैं क्लास नहीं लूंगा परसों, बट एमसीटी का क्लास परसों होगा। तो वो यतेन सर पढ़ाएंगे, और यतेन सर ये नहीं पढ़ाएंगे ना, वो अपना टॉपिक पढ़ाएंगे जो उनको टॉपिक मिला है, और वो जो टॉपिक पढ़ाएंगे जान लो। तो हाँ हम क्या बोल रहे थे, वो यतेन सर पढ़ाएंगे बाबू, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। वो यतेन सर अपना टॉपिक पढ़ाएंगे, वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, वो अपना पढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, मीन मीडियन मोड पढ़ाएंगे, वो भी एग्जाम में पूछता है, और वो तो उसी में बच्चा फेल करता है, उसी कारण बच्चा फेल करता है, जान लेना।
क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ कुछ बना देता है, उधर का पोर्शन सब गायब रहता है। प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं उसको, सेट थ्योरी। चलिए इतना हो गया। अब देखो अब तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर 18192 माइनस, फिर कौन आ रहा है क्या, 6750, मतलब 1442 निकल गया। चलिए इसको अब मिटाते हैं और हम लोग अब जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्लास ओवर भी कर देंगे, क्योंकि आज जो है आप लोग के महाविद्यालय में बालिका विवाह जो मधुपुर में बहुत ज्यादा होता है, इस इलाके में देखने को मिलता है कि बच्चों का कम उम्र में शादी कर दिया जाता है, उसी का आज यहाँ पर प्रोग्राम है अभी। तो आप लोगों को वही हमको लग रहा है कि प्रिंसिपल सर या मैम का कॉल आ रहा होगा कि बच्चों को लेके आइए मैदान में। आज आप लोगों को उसी के बारे में जागरूकता किया जाएगा, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कॉलेज में, इस कॉलेज के हर इस इलाके के कॉलेज में चलाया जा रहा है कि बच्चे लोग यहाँ से सीखे क्या बाल विवाह नहीं होना है, कम उम्र में जो शादी हो जाती है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके करियर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप मैच्योर भी नहीं हो पाते हैं, आप समझदारी नहीं आ पाता है और आपका शादी कर दिया जाता है ना। इसी का भी अभी तुम लोगों का यहाँ पर जो है आपका जो है कॉलेज में मैदान में या हॉल नंबर 1 में जो है आज आप लोग को जागरूक करने का एक छोटा सा कम समय का जो है क्या होगा, प्रोग्राम होगा। तो उस प्रोग्राम में भाग भी लेना है क्लास के बाद। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सर बुला रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 1600, मतलब फिर वही लिखेंगे गिवन। सर गिवन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमारा सर, 16,000। चलो ये थोड़ा ठीक है रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है सर हमारा, 10%। चलिए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करिए। अरे वाह, लेकिन यहां तो दिमाग लगाया लड़का लोग क्या करता है, जैसे 1 वर्ष देखता है ना, सीधे 1600 का 10% निकाल देता है और गड़गड़ा जाता है, हम तो मार दिए छक्का। लेकिन यहां पे लिख दिया है जबकि ब्याज छमाही हो। थोड़ा सा ये साइज का दिक्कत हुआ है, आ जा नहीं होगा वो एडिट। ठीक है, यहाँ पे जबकि ब्याज छमाही लिखा हुआ हो। ठीक है, तो समय जो है तुम्हारा, अब बताओ टाइम कितना है, 1 ईयर, लेकिन दर छमाही है। दर क्या है, दर क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या, 6 महीना, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली सुनना आसान होता है, समझना आसान होता है। हाँ वही हाफ ईयरली कहते हैं। दर क्या है, 6 माही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या दो रूल बताए थे, जब दर हाफ ईयरली हो तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% 1 साल में, तो 6/2 कर देंगे। 6 महीना में कितना होगा, आधा, तो 5%। और 1 साल में कितना हाफ ईयरली, 2, तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर। मतलब टाइम को डबल कर देंगे, रेट को हाफ कर देंगे। क्वार्टरली में बाय 4 कर देंगे, टाइम को बाय 4 कर देंगे। प्रति 4 महीना, ये भी एग्जाम एक क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, प्रति 4 महीना मतलब रेट को बाय 3 कर देंगे, टाइम को बाय मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। फार्मूला पे बनाते हैं, आसान है, कटने में आसान। क्या बोली, क्वार्टरली मतलब होता है वो 1 मंथ में 4 क्वार्टर, मतलब 3 माह, 3 महीना का। ठीक है, मंथली हो गया 12, एक हर महीना। क्वार्टरली हो गया बाय 4, मतलब 1 वर्ष में 4 क्वार्टर होता है। ठीक है, हाफ ईयरली होता है 1 वर्ष में 2, 6 महीना 6 महीना। समझ गए अब। चलिए सिंस अब अमाउंट बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, P इन प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N। जब हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर लिए तब यही रेट लिखेंगे इधर वाला ही। ठीक है, यहाँ क्लिक के, किंतु दर जो है 6 माही है, किंतु
दर छमाही है। तो आप इसको फिर बदल लोगे उस अनुसार से। अब देखो क्या हो गया, तब अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल में कोई बदलाव नहीं होगा 16,000। दर कितना है 500 और टाइम कितना है 2। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 16,000। 5 चौके 20 बार में कटेगा, एलसीएम लेंगे तो 20 यहां आया 20। हाँ उनको बोल दीजिए 10 मिनट में आ रहे हैं। हम कहे थे ना कॉल वहीं से आ रहा होगा। हो गया। तो 20 20 20 20 2 2 4 8 दिन में कटा तो 40 और 21 का 1 स्क्वायर 40 गुना 40 मतलब कितना हो गया तुम्हारा 4 416 1 416 1 17 40। तो देयरफॉर सी आई बराबर कितना हो गया अमाउंट माइनस पी। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 7640 माइनस 16,000 तो कितना हो गया 640 और 100 1640 है ना। चलिए अब इसको आप लोग उतारिए अपने आप बनाइए और याद रखिए बाद में रुपया तो रुपया पैसा तो पैसा डॉलर तो डॉलर लिखना ना भूलना। आप लोग इसको बना के आइएगा घर से भी प्रैक्टिस कर लिए। हैव ए नाइस डे और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सैटरडे को जो क्लास होगा एमसीटीए का वो अटेंडेंस कर लेंगे, ठीक है। मेरा क्लास हो आप लोग को फिर ट्यूसडे को मिलेगा एमसीटीए का। चलिए धन्यवाद।